जिनका यज्ञों पर संस्कार भी नहीं हुआ है। ये संसार के जितने भी सुख दुख हैं, जिन सुखदेव जी ने देखा ही नहीं, गुफा की ओर चले। पिताजी दौड़ दौड़ के पीछे से पुकार रहे हैं, बेटा रुक जा तो सही, रुक जा। 12 साल रहे मां के गर्भ में। पिताजी ने कहा बेटा बाहर आ जाओ। तो कहते पिताजी बाहर क्या करना है, बाहर आऊंगा तो ये सांसारिक मोह माया, ये संसार का चक्र जो है पकड़ लेगा, तो इसलिए बाहर आना ठीक नहीं है। जब मेरी मां ने मुझे गर्भ में रखा, मां को पीड़ा नहीं हो रही है, तो पिताजी आपको क्यों कष्ट हो रहा है? मां के गर्भ में है, आपको किस बात का कष्ट? जो मां गर्भ में रख रही है, जिसने रखा है, उसको तो कोई कष्ट नहीं, उसने तो कुछ बोला ही नहीं कि बेटा बाहर आ जा। हर तुम पिताजी पीछे से लगे हो कि आजा बेटा बाहर आ। नहीं पिताजी, बार बार कहने पे भगवान ने कहा सुखदेव देख, तू जब इस धरती पर आएगा तुझको कोई कष्ट नहीं होगा, कोई कष्ट नहीं, कोई ये संसार की मोह माया तुझे जो है नहीं घेरेगी। तब जाकर के भगवान के कहने फिर आई। तो ऐसे भगवान सुखदेव जी की जो है वंदना की गई। दूसरे श्लोक, तीसरे श्लोक में नैमिषारण्य का जो है बंधन किया गया, जहां ये दिव्य कथा हुई। नैमिषारण्य क्षेत्र, कौन कौन गया है नैमिषारण्य में? और कोई नहीं? वाह, बजाओ ताली माता। ये साक्षात नैमिषारण्य है जहां हम बैठे हैं। उत्तर प्रदेश यूपी में पड़ता है, सीतापुर जिले में, जहां मात्र केवल कथाएं होती हैं, केवल कथा होती है वहां। ऐसा वह नैमिषारण्य, वहां का नाम नैमिषारण्य क्यों पड़ा? एक बार देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा जी आप हमें कोई ऐसा स्थान बताओ जहां बैठ करके हम जो हैं भगवान का चिंतन भजन करें। तो धरती ढूंढी गई, कहीं कोई ऐसा स्थान मिला नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो देवताओं, ऐसा है कि मैं एक इस चक्र को छोड़ूंगा, मैं इस चक्र को मैं छोड़ूंगा, और ये चक्र, इसके पीछे पीछे तुम चलते जाना। जहां इसकी नेमी रुक जाएगी, नेमी कहते हैं किसको? गति को, नेमी गति। ये चक्र फेंका, जहां जहां ये चक्र जाएगा और जहां इसकी नेमी जो है रुक जाएगी, गति इसकी रुक जाएगी, वही स्थान तुम्हारे लिए क्या होगा? भजन, पूजन। वह जब चक्र गया, देवता लोग पीछे पीछे, और वह चक्र नेमी, उसकी गति एक अरण्य कहते हैं वन को, जंगल को। अरण्य कहते हैं जंगल को। मेरी आवाज समझ आ रही है आपको? आ रही है कि नहीं आ रही? सच बताना, आ रही है? नहीं आ रही तो फिर हमारे ऑपरेटर साहब बैठे हैं सामने, उनको कहेंगे कुछ। क्यों आचार्य जी? नहीं आ रही है ना? बुलबा के हमारे भैया अभिषेक जी बैठे हैं, आ रही है आवाज अभिषेक जी? ओके। तो वह गति, वो चक्र एक अरण्य में जाकर के रुक गया, उसी का नाम पड़ गया
नैमिषारण्य, बोले नैमिषारण्य क्षेत्र महाराज की जय। उस नैमिषारण्य धरा पर 88,000 ऋषि बैठे। नैमिषे सूतमासीनम विवाद्या महामतिम कथामृत रसस्वाद कुशल सोनको ब्रवे। नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि बैठे हैं और उन्हीं के मध्य में सूत जी का आगमन होता है। 16 वर्षीय हैं, 16 साल के हैं, पर लगते हैं ऐसे जैसे जो हैं 8 वर्ष के हों। छोटे से बच्चे हैं, सुंदर सा दिव्य शरीर है। उनके बीच में सूत जी का जो है आगमन हुआ तो सभी ऋषियों ने सूत जी का जो है दर्शन किया, प्रणाम किया। सभी लोग जो हैं अपने अपने आसनों से खड़े हो गए। खड़े क्यों हुए? अगर कोई हमारे घर में कोई मेहमान आ जाए तो हम क्या करते हैं? कुछ बोलो ना। है? स्वागत करते हैं। कैसे कैसे स्वागत करते हैं? हैं? खड़े हो करके, आइए आइए महाराज, प्रणाम महाराज, कैसे आना हुआ? तो सभी 88,000 ऋषि, सूत जी का आगमन हुआ है। 16 वर्षीय हैं, यानी 8 साल के लग रहे हैं। जरा बच्चों को जो है तो वहां सूत जी आए। सभी ऋषियों ने जो है प्रणाम किया है। ऋषियों ने जब प्रणाम किया तो सूत जी ने उन ऋषियों से कहा, हे ऋषियों, आप जो है मुझको क्यों प्रणाम करते हैं? मैं तो एक छोटा बच्चा हूं। आप तो जो है देखो 70 70 80 80 50 50 40 40 साल के हैं। मैं एक छोटा बच्चा हूं और आप जो हैं सफेद दाढ़ी वाले हैं। आपने मुझको क्यों प्रणाम किया? ये तो अच्छा नहीं है। मेरे मन में एक, सूत जी कहते हैं कि मेरे मन में ये बात जमी नहीं। तो देखो सूत जी जब ऐसी बात कर रहे हैं, लेकिन संतों ने, उनका भाव है बड़ा कौन है? लेकिन कलिकाल में जिसके पास धन है वही बड़ा है। धन वाले को जय श्री राम, जिसके पास नहीं है जाने दो, क्या लेना है इसकी सी। कलिकाल है, कलयुग है। यहां श्रेष्ठ वो होता है प्रभु प्रेमियों जो हमेशा ज्ञान की चर्चा करे, धन की चर्चा नहीं, उस परमात्मा की चर्चा करे। तो ऋषियों ने पूछा कि प्रभु, सूत जी ने जब कहा प्रणाम क्यों किया, तो ऋषियों ने कहा कि महाराज, यह हाड़ मांस की जो काया है ना, यह हाड़ मांस की काया को प्रणाम नहीं किया। आप जो हैं छोटे नहीं हैं। क्या कहा? बड़ा कौन है? धन वृद्धा बल वृद्धा च आयु वृद्धा तथैव च। धन वृद्धा बल वृद्धा च आयु वृद्धा तथैव च। जिसके पास धन है क्या वो बड़ा है? हाँ या ना?
बोलो। बल वृद्धा च, जिसके पास बाहों में बल है, क्या वो बड़ा है? बोलो हाँ या ना। धन वृद्धा बल वृद्धा च, आयु वृद्धा तथैव च। क्या जिसको, जो ज्ञान में बड़ा नहीं है, जिसको ज्ञान नहीं है, उम्र बड़ी है या ज्ञान बड़ा है? बोलो, ज्ञान बड़ा है, उम्र बड़ी नहीं है। सूत जी कहते हैं कि मैं 16 साल का हूं, तुम तो 70 साल के, 80 साल के हैं। तो क्या कहा? आयु वृद्धास्तथैव च। न तो जो है कोई धन में बड़ा होता है, न कोई जो है बल में बड़ा होता है, और न कोई किसमें, आयु में बड़ा होता है। तो कौन बड़ा होता है? ते सर्वे ज्ञान वृद्धा च, किंकरा शिष्य किंकरः। ते सर्वे ज्ञान वृद्धा च, इन सब में सबसे बड़ा है ज्ञान वृद्धा च, ज्ञान सबसे बड़ा है। इसलिए धी सर्वे, चाहे 5 वर्ष का ही बच्चा क्यों न हो, 10 वर्ष का बच्चा क्यों न हो, और अगर वह हमें कोई धर्म की अच्छे राह की ओर अगर ले जाता है, कोई धर्म की बात अगर हमें बता देता है, तो हमारा वह 10 साल का बच्चा 70 साल के बूढ़े के समान हो जाता है। 70 साल का बूढ़ा हर पेड़ के नीचे बैठ करके जो है पट्टियां बजा रहा है, 10 साल का बच्चा उसको कहता है कि नहीं ताऊ, नहीं दादा, नहीं चाचा, यहां पट्टियां नहीं बजानी है। तो बड़ा कौन है? पट्टी बजाने वाला है। तो ते सर्वे ज्ञान वृद्धा च, किंकरा शिष्य किंकरः। ऋषि कहते हैं कि सूत जी, तुम्हारे अंदर जो है वह हमने जो है ज्ञान का भंडार जो है छुपा देखा है।